नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुभा वालिया लोकवानी हूँ और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी हूँ एट अपोलो सेज हॉस्पिटल। फाइनली लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज द ट्रीटमेंट नीडेड। आपको क्या ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको एक फाइब्रॉइड या मल्टीपल फाइब्रॉइड्स डायग्नोज हुए हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या ट्रीटमेंट ऑफर किया जाएगा या आपको क्या ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। नेमली द नंबर ऑफ द फाइब्रॉइड, द साइज ऑफ द फाइब्रॉइड, लोकेशन ऑफ द फाइब्रॉइड एंड what are the problems you are facing with the fibroids. So all these factors and then your age and your desire to keep the uterus, क्या आप आगे अपनी फैमिली बढ़ाना चाहते हैं या आपको अभी प्रेगनेंसीज चाहिए, इन सब के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ज़्यादातर फाइब्रॉइड्स जो छोटे होते हैं, साइलेंट होते हैं, जो प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करते हैं, दे आर लेफ्ट अलोन. They will not cause any problems because these are benign tumors. ये कैंसरस नहीं होते हैं। तो ये दिमाग में एंजाइटी रखना कि मुझे फाइब्रॉइड है तो मुझे निकलवाना है, कभी एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, कभी दूसरे के पास जा रहे हैं कि शायद कोई बोल दे कि हाँ इसको निकलवाना ज़रूरी है, तो दिस इज़ नॉट राइट। और ये फियर में नहीं रहना चाहिए कि मेरे अंदर फाइब्रॉइड है तो अभी मुझे कैंसर हो जाएगा। सो दे आर बेस्ट लेफ्ट अलोन एंड दीज आर द फाइब्रॉइड्स जो आपको मेनोपॉज जब अचीव होगा वो अपने आप रिग्रेस हो जाएंगे। नंबर 1, देन द फाइब्रॉइड्स विच आर कॉजिंग हैवी ब्लीडिंग, पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको एनीमिया कॉज कर रहा है, आपका हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो रहा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द फाइब्रॉइड, द नंबर ऑफ द फाइब्रॉइड्स, दीज फाइब्रॉइड्स नीड टू बी रिमूव्ड। सो इफ़ आपको अपना यूट्रस प्रिजर्व करना है, we absolutely respect the wishes of the patient. It is not that काफ़ी बार 40 plus women भी आती हैं and they are very sensitive that they want to retain their uterus. So these are the patients जिनको हम ऑफ़र करते हैं कि आप सिर्फ अपना फाइब्रॉइड ही निकलवाएं। और ये फाइब्रॉइड को निकालने की प्रोसीजर को, सर्जरी को हम लोग मायोमेक्टमी कहते हैं। ये मायोमेक्टमी 2 तरीके से हो सकती है बिकॉज हमारे सेंटर पे, और मैं एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन है, तो हम इसको सिर्फ दूरबीन से ही करते हैं। अब मायोमेक्टमी को 2 तरीके से किया जा सकता है, एक लैप्रोस्कोपिक तरीके से और दूसरा हिस्टेरोस्कोपिक तरीके से। इस प्रोसीजर में हम केवल फाइब्रॉइड को ही निकालते हैं और यूट्रस को हम छोड़ देते हैं, जिससे कि आगे जाके पेशेंट को नॉर्मल पीरियड्स आते रहेंगे या वो अपनी प्रेगनेंसी आगे प्लान कर सकती है। लैप्रोस्कोपिक तरीके में हम पेट के रास्ते से दूरबीन डाल के और फाइब्रॉइड्स को निकालते हैं। तो जो फाइब्रॉइड्स बाहर की तरफ ग्रो कर रहे होते हैं या वॉल के अंदर होते हैं, उनको लैप्रोस्कोपिकली निकाला जाता है। जो कैविटी के अंदर ग्रो कर रहे हैं, उन फाइब्रॉइड्स को हम लोग हिस्टेरोस्कोपिकली निकालते हैं। हिस्टेरोस्कोपिकली मतलब एक दूरबीन आपके वेजाइना के थ्रू पास की जाती है, उसमें कोई अलग से आपको इंसिजन्स वगैरह नहीं आते हैं। थ्रू द नेचुरल पैसेज आपके बॉडी के हम वेजाइना के थ्रू जाते हैं, दूरबीन के रास्ते यूट्रस को अंदर से देखते हैं और जहाँ फाइब्रॉइड है उसको हम हटा देते हैं। दिस इज अबाउट preserving the uterus. This myomectomy, whether laparoscopic or hysteroscopic, is about preserving your uterus. Then कुछ फाइब्रॉइड्स होते हैं जिसमें it is advisable या patient is a little older, there we advise कि आपको पूरा हिस्टेरेक्टमी ही करा लेनी चाहिए, और इस प्रक्रिया को हम लोग लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी बोलते हैं। और यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि ज़्यादातर सारे ही फाइब्रॉइड्स, इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइज, दे कैन बी रिमूव्ड लैप्रोस्कोपिकली. So we here at Apollo Sage Hospital, we expertise in removing fibroids larger than 8 to 10 centimeters in size. तो ये एक गलत धारणा है कि अगर फाइब्रॉइड बड़ा है तो हम उसको दूरबीन द्वारा नहीं निकाल सकते हैं। हम बिल्कुल ज़रूर दूरबीन द्वारा निकाल सकते हैं। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आपका इमेजिंग टेक्निक कैसी है, क्या लोकेशन है, आपका बेसलाइन हीमोग्लोबिन कैसा है, और यस द एक्सपर्टीज ऑफ द लैप्रोस्कोपिक सर्जन। एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी औरतों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी मेडिकल कंडीशन को सबसे पहले समझें, क्या आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है उसके बारे में आप जानकारी लें और फिर आप ट्रीटमेंट को ऑप्ट करें।
एंड किसी भी चीज़ से, किसी भी डायग्नोसिस से घबराने की ज़रूरत नहीं है. बी एम्पावर्ड बाय प्रॉपर नॉलेज एंड टेक द राइट डिसीजन अबाउट योर हेल्थ. थैंक यू वेरी मच.